हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। देखिए, आज के लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को कोई भी टॉपिक डिस्कस नहीं करने वाला। आज का सेशन थोड़ा सा अलग है। देखिए, कई दिनों से मैं देख रहा था कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, पहली बात तो थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट, क्योंकि आपके इन्हीं वजह से हम जैसों को एक्चुअली इंस्पिरेशन मिलती है और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। मैं कई दिनों से अपने कमेंट्स देख रहा था, जिनके अंदर मैं देख रहा था कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं लगातार, और साथ साथ उनको डाउट है, मतलब उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेकर। तो मैंने एक्चुअली में आज एक नई सीरीज स्टार्ट करी है, जिसके अंदर मैं डाउट सेशन नॉर्मली चिट चैट करेंगे, जिसके अंदर आप पे कोई भी जनरल कोई भी सवाल हो आपका, तो आप चाहें तो मेरे कमेंट बॉक्स में ये मुझे पूछ सकते हैं। एज वेल एज अगर आप चाहें तो मैं आपको यहाँ पे अभी अपना ईमेल एड्रेस दिखा रहा हूं, तो यहाँ पर आप मुझे अपना कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी न्यूमेरिकल है, कोई भी टॉपिक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे प्लीज मेरे को मेल कर देना, ताकि मैं आपके जितने भी जो टॉपिक्स होंगे, जितने भी आपके डाउट्स होंगे, उनको यहां पर मैं डिस्कस कर सकता हूं। देखिए, आप एक बात समझने की कोशिश करिए, आपका एक डाउट आपके कॉन्सेप्ट को तो क्लियर करेगा ही करेगा, एज वेल एज जो इसको देख रहे होंगे उनके भी वो कंसेप्ट्स को क्लियर करेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डाउट पूछना चाहिए। सो बेसिकली अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट की बात करता हूं, तो वो सब्जेक्ट हमें तभी आता है जब हम उसके जो कंसेप्ट्स हैं वो अच्छी तरह समझे, अपने डाउट्स को क्लियर करें, तभी जाकर हम उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को अच्छी तरह समझ पाते हैं। और एक बात, आप ये मत प्लीज समझना कि अगर मैं डाउट सेशन करवा रहा हूं तो मैं टॉपिक्स की जो स्पीड है, जो जिस तरीके से मैं वो डाल रहा हूं वो कम कर दूंगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ आज के लिए ही मैं आपको सिर्फ यही एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं। जिस दिन मैं अपना डाउट सेशन अपलोड करूंगा, तो साथ ही साथ मैं कोई भी टॉपिक के जो मैं पढ़ाना होता है वो वाला वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा। तो आपके जो सिलेबस करने की जो स्पीड है वो बिल्कुल कम नहीं होगी। देखिए, जो मैंने ये चीज न्यू स्टार्ट करी है वो एक्चुअली इसलिए ही करी है, अगर मान लीजिए किसी को भी कोई डाउट है किसी टॉपिक के रिलेटेड, तो मैं वहां पे उनकी हेल्प कर सकूं। तो और इसके साथ नेक्स्ट टाइम अब मैं आपको कभी भी कोई टॉपिक कराऊंगा, तो मैं वहां पे उसके एंड में एक आपको लिंक दूंगा, जिस लिंक के अंदर मैंने एक टेस्ट रखा होगा। उस टेस्ट के अंदर 5 क्वेश्चंस होंगे। आपने क्या करना है, उन 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और विद इन आई थिंक 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको उसका जो रिजल्ट है वो मिल जा करेगा। इससे क्या होगा कि आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, टॉपिक पढ़ने के बाद आपने ये भी देखना है कि आपको आया है कि नहीं आया। अगर वो जज करना है, तो आप वो जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आप प्लीज उसको करना, और मैं आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर आपका जो रिजल्ट है वो मैं आपके मेल में भेज दूंगा। इसके अलावा काम ज्यादा बढ़ने की वजह से थोड़ा सा मैंने नोट्स नोट्स डालने जो थे वो बंद कर दिए थे, बट अब की बार जो भी आपके मैं टॉपिक्स डाला करूंगा, उसके जो नोट्स है वो साथ के साथ मैं यहां पर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया करूंगा। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि जो मेरी ईमेल आईडी है वो है rana@gmail.com। ये ऊपर डिस्प्ले भी हो रहा है, तो इसमें राना और अकेडमी के बीच में एक ए मैंने एक्स्ट्रा यूज किया हुआ है, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना। आई होप आपको आज का ये जो सेशन है, ये इसमें क्या होगा ये सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहला सवाल जो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे आया है वो ये आया है, कहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड, प्लीज आंसर। देखिए, मैं एक आपके बारे में जरूर बता दूं, जो अगर आप ये देख रहे होंगे, आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद यू, क्योंकि आप लगातार मुझसे क्वेश्चन पूछते हो और अपने डाउट्स जो है वो क्लियर करते हो। एंड सीरियसली ये बहुत ही अच्छी एक हैबिट है क्वेश्चंस पूछना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे तो आप किस तरीके से ये जो कंसेप्ट है ये समझ पाएंगे। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आप प्लीज इसको ऐसे पढ़ते जाइए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आई एम देयर फॉर यू। आपको कोई भी डाउट होगी, प्लीज मुझे आप अपना या कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, नहीं तो अगर कोई क्वेश्चन आपने एज इट इज मुझे स्कैन करके देना है तो आप मेरे मेल एड्रेस में भी भेज सकते हो, ठीक है। तो वहां मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। तो चलिए, पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे दूं कि व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड। जब हम बात करते हैं किसी मैग्नीट्यूड की, तो उसका मतलब होता है पॉजिटिव न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वैल्यू। देखिए, इसी को हम बेसिकली मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। देखिए, मान लीजिए अगर मैं आपको यह कहूं कि मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, मान लेते हैं कि मैं कह देता हूं -20 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, मान लीजिए मैं ऐसे कह देता हूं, राइट। तो इसमें ये जो 20 मैंने यूज किया ना, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पे यूज किया है, इसका यही मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिखना है ना, मैग्नीट्यूड लिखना है, तो वो हो जाएगा 20, ठीक है। साथ में अगर आप यूनिट लिख दोगे तो वो स्पेसिफिकली डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर देगा। इसके बाद ये जो माइनस ईस्ट है, माइनस ईस्ट बेसिकली उसकी डायरेक्शन है। इज दैट ओके। सो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है द पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू।
आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फिर से मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने ही पूछा है, कहते हैं कि कैन यू प्लीज टेल मी द मीनिंग ऑफ स्लोप। सो देखिए मैं आपको पहले बता दूं, जब हम स्लोप के बारे में जानते हैं तो पहले इसका मतलब क्या होता है मैं आपको वो भी समझाता हूं। देखिए अगर मैं कहूं कि मेरे पास कोई भी एक ग्राफ है, सपोज कर लो कि ये मैं एक ग्राफ यहां पे क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। ये मान लेते हैं कि y है, ये कोई भी मैंने अपना तरफ से यहाँ पे लिख दिया, और ये मेरी x की वैल्यू है, राइट। और यहाँ पे मैं क्या करता हूं, यहाँ पर मैं दो ग्राफ बना देता हूं। देखिए जैसे कि एक मैंने ग्राफ ये बना दिया, एक मैंने ग्राफ ये बना दिया। सो देखिए ये a है, ये मेरा b है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं ना स्लोप की, तो स्लोप और कुछ नहीं, वो ये बताता है कि y में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। मतलब अगर मैं x के साथ बढ़ता जा रहा हूं तो मेरे y में कितना चेंज आता जा रहा है। अगर मेरे y में ज्यादा चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x तो मैं कहूंगा उसका स्लोप ज्यादा है। अगर मेरे y में चेंज कम आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x तो मैं कहूंगा उसका स्लोप भी क्या है, कम है। और अगर सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो स्लोप का मतलब होता है कि एक ग्राफ मेरा कितना इंक्लाइंड है या डिक्लाइंड है विद दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो देखिए अगर मैं इसी के बारे में आपसे बात करूं, थोड़ा सा प्लीज समझने की कोशिश करें तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। कि देखिए मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे x की टू वैल्यूज लेता हूं, सपोज एक ले ली मैंने x1 और मान लेते हैं कि एक मैंने ले ली x2, ठीक है। और मैं इसको यहां ड्रॉ कर देता हूं, देखिए मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं लगातार। तो देखिए इस तरह से मैं यहां पे इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। और ये जो बी वाला है ना, इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूं, थोड़ा सा एक्सटेंड करके आगे ले जाता हूं, ठीक है जी। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, इनके ट्रायंगल्स बनाऊंगा, ठीक है। ये देखिए मैंने इसका एक ट्रायंगल बना दिया, ये बन गया, और इसका देखिए तो ये भी एक ट्रायंगल आ गया, ठीक है जी। अच्छा ये क्या बताएगा, ये बताएगा चेंज इन वाई। ये डेल्टा होता है, डेल्टा मतलब होता है चेंज। तो ये बता रहा है आपका क्या, चेंज इन वाई। और ये क्या बता रहा है नीचे, चेंज इन एक्स। तो हम बेसिकली इसी को इससे डिवाइड करते हैं और हमें हमारा स्लोप मिल जाता है। बट स्लोप का बेसिकली मतलब होता है कि एक कंपोनेंट में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर। अब आप यहां देखिए इस केस में ये डेल्टा वाई है आपका और ये क्या है आपका डेल्टा एक्स है। तो आप आराम से ये कंपेयर कर सकते हो कि बी वाले में वाई का चेंज ज्यादा है एज कंपेयर टू ए वाले के। तो इसलिए हम कहते हैं कि बी का स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू ए। तो ये तो मैथमेटिकल तरीका हो गया। अगर हमने नॉर्मल देखना है तो उसके लिए एंगल देखते हैं, और एंगल में क्या करते हैं, देखो यही है कि देखिए ये मेरा एंगल थीटा वन बना रहा है, मान लेते हैं ये मेरा थीटा टू बना रहा है। आप देख सकते हो कि थीटा टू बड़ा है थीटा वन के, तो मतलब बी वाला ज्यादा इंक्लाइंड है विद एक्स एक्सिस एज कंपेयर टू ए वाले के। तो भी मैं कह सकता हूं कि बी वाले का स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू ए। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट जो सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा था, कहते हैं कि सर आई एम स्टिल नॉट क्लियर विद द कांसेप्ट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो वर्क अ कूली डज वर्क ऑन द लोड व्हेन ही rises it up. Here, the direction of force and the displacement are in the upward direction and the angle between the direction of force and the displacement is zero, therefore work is positive. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। But simultaneously there is a force of gravity which acts vertically downward since the displacement is in the direction opposite to the force of gravity. Angle तो आपका यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा, therefore the work done is negative. बिल्कुल सही कहा। कहते is it true? बिल्कुल सही है ये। एक्चुअली क्या है कि हम एक टाइम पे सिर्फ एक ही पर्टिकुलर फोर्स को स्टडी करके हम उसके वर्क को देखते हैं। जब हम ये कह रहे हैं, अच्छा हम थोड़ा आगे भी पढ़ लेते हैं कि ऑल्सो व्हेन अ कूली वॉक्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड व्हाइल कैरिंग अ लोड ऑन हिज हेड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हिच इज वर्टिकली डाउनवर्ड, बट व्हेन द कूली इज वॉकिंग ऑन द horizontal ground he does work against the force of friction and therefore angle is again 180 degree and the work done by coolie is negative. Sir, is this correct? If we get such a question in the example, which reason should we give? So देखिए मैं आपको पहले इसके बारे में समझा दूं। देखिए आपने जो जो बातें बोली है ना सब ठीक है। अगर मैं कोई भी बॉडी को नीचे से किसी हाइट पे लेके जाता हूं, सपोज कर लो कि मेरे पास यहाँ पे एक ब्लॉक है, जब मैं नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो अगर मैं वर्क डन निकाल रहा हूं इस अप्लाइड फोर्स की वजह से तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, फोर्स की डायरेक्शन भी सेम है, तो वर्क आपका पॉजिटिव आएगा। अगर आप इसके वेट की वजह से देख रहे हो कि इसका वर्क डन क्या होगा तब वो नेगेटिव आएगा। उसी तरह अगर कोई पर्सन
अपने सिर पे एक सामान लेकर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका वेट नीचे एक्ट करेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगल 90 बन जाएगा तो वर्क डन आपका 0 हो जाएगा। सो देखिए ये ना आपको सिचुएशन से सिचुएशन ये बात समझनी होती है। आप खुद देखिए, आपने खुद कहा कि अगर ऐसा होता है तो पॉजिटिव होगा, ऐसा होगा तो नेगेटिव होगा, क्योंकि आप एक टाइम पे सिर्फ एक चीज को ही स्टडी करके चल रहे हो। देखिए, अगर आप मान लीजिए किसी बॉडी को सपोज कर लो आप मूव करवाते हो, आपने क्या किया, आपने कहा कि मैंने देखो इसको फोर्स लगाया, तो आपके फोर्स लगाने से क्या ये मूव हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलेंगे बिल्कुल हुआ। इसका मतलब हुआ कि आपने इसके अंदर वर्क किया और एनर्जी स्टोर कर दी जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन उसी वक्त, उसी टाइम पे इसके जो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करती है जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लगती कि नहीं लगती? इस फ्रिक्शन की वजह से इसको नेगेटिव वर्क मिलेगा और इसकी एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो कहने का मतलब है कि एक ही टाइम पे दोनों हो रहा है, आप उसमें एनर्जी दे भी रहे हो और फ्रिक्शन उसकी एनर्जी को कम भी कर रहा है। लेकिन हम एक टाइम पे क्या स्टडी करते हैं? सिर्फ एक ही फोर्स करते हैं। तो जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो वो स्पेसिफिकली आपसे पूछेंगे कि वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या है, वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स क्या है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या है, तो वो स्पेसिफिकली पूछेंगे, तो उस हिसाब से आपने अपना आंसर देना है। आई होप आपको ये जो आंसर है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, सो इसमें कहते हैं कि सर मैंने आपका सारा वीडियो डाउनलोड कर लिया है, आपने लास्ट वीडियोस में जो एक्सरसाइज लिया था उसमें सलीना पब्लिकेशन के क्वेश्चन है और मैं तो सृजन पढ़ता हूं, अगर मुझे इस बुक के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हुआ तो मैं क्या करूं? ओके, सो देखिए आपके इसी क्वेश्चन देखो कितनों की हेल्प करनी है। तो सबसे पहले बात, थैंक यू सो मच आप जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं एंड बट मैं आपको ये भी कहूंगा प्लीज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लगातार आपको बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, रोज की रोज मैं आपको वीडियो अपलोड करता हूं, तो आप कितनी की डाउनलोड करेंगे? सो बेटर है कि जब आपने कोई चीज समझनी है तो आप सीधा ऑनलाइन जाइए, आराम से इसको देखिए, जब जहां आपका मन हो आप देख सकते हो ऑनलाइन, राइट? एंड दूसरी बात, ये देखिए बिल्कुल सही बात है आपकी कि आप सीजन पढ़ रहे हैं तो उसके न्यूमेरिकल थोड़े अलग होंगे। तो देखिए जहां तक कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है। तो मुझे एक्चुअली एक पर्टिकुलर बुक फॉलो करनी थी तो मैंने सलीना पब्लिकेशन की जो बुक थी वो फॉलो करनी शुरू कर दी। एंड अगर मैं सृजन करता तो मैं सृजन करता, अब मैं बीच में चेंज नहीं कर सकता। बट हाँ, मैं आपकी हेल्प ये जरूर करूंगा कि अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट क्लिक अ फोटोग्राफ, मेल इट टू मी एंड विद इन 24 आवर्स के अंदर मैं ट्राई करूंगा कि आपको आपका आंसर मिल जाए, या तो मैं वीडियो ऐसे अपलोड करके आपको इसी में ही ऐसे समझा दूंगा कि आपके इस न्यूमेरिकल का ये आंसर था। आई होप आपको इससे आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल गया होगा इसका। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। अच्छा सर, क्या इन वीडियोस को पूरा देखकर मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा? देखिए 110% मैं सबके सामने ये चीज बोल रहा हूं, मैं आपको एक्चुअली में एक एक टॉपिक जो है वो इंडिविजुअल उनकी वीडियोस बना के अपलोड कर रहा हूं ताकि आप एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ सके। इवन अब तो मैं जो आज से नोट आज से बेसिकली नेक्स्ट वीडियो से मैं एक तो पिछले जितने भी मेरे जो मैंने अब तक नोट्स नहीं डाले थे वो मैं उनको अपडेट कर दूंगा, उन सब में नोट्स डाल दूंगा। एंड आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उनमें मेरे नोट्स होंगे, तो प्लीज उन नोट्स को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि उसमें क्रक्स होता है उन सभी बातों का जो बेसिकली आपको याद रखनी होती है। ठीक है, तो पहले तो ये करना आपने। दूसरा, अब मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट दूंगा तो आप वो टेस्ट प्लीज कंडक्ट करना, ठीक है? आराम से अपना टेस्ट दो, 5-6 क्वेश्चन होंगे उसमें, आप जैसे टेस्ट दोगे 24 आवर्स के अंदर या तो उसी वक्त आपको आंसर मिल जाएगा, नहीं होगा तो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको आपके जो जो मतलब पेपर जो टेस्ट है आपका वो चेक होके आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब मैं डाउट सेशन भी लेने लग गया हूं आपके, तो आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे पूछना और फिर हम उसको यहीं पे क्लियर कर लेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ऑलराइट, सो ये था हमारा डाउट सेशन एंड चिट चैट एपिसोड नंबर 1। आई होप आपको थोड़ा यूजफुल लगा हो, और मैं आपको फिर से एक बार अपने ईमेल आईडी जो है यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ, आप देख लीजिए प्लीज। एक बात प्लीज याद रख रहे हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों के हेल्प के लिए आया हुआ हूँ। एंड अब मैं आपके नोट्स, इवन आपके जितने भी हैं डाउट्स एज वेल एज आपका टेस्ट, वो अब मैं एक रेगुलर फॉर्म में आपका टेस्ट जो है वो कंडक्ट करना शुरू कर दूंगा। और एक बात, ये वीडियो सिर्फ मैं सिर्फ डालता हूं आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, इसके साथ मैं अपने जो पढ़ाने वाली वीडियोस है वो तो रेगुलर डालता ही रहूंगा, तो उसमें कमी नहीं आएगी। तो ये एक एडिशनल मैंने स्टार्ट किया है तो कि आपकी अच्छे से हेल्प हो सके। आई होप आप इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे, सो दैट कि आपको भी हेल्प मिले और मुझे एक मोटिवेशन मिलती रहती है इस चीज को देखकर कि हाँ, जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, जहां पे जो कुछ मैं कर रहा हूं, आपको कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी को हेल्प कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।